ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आपको नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या आप अपने आप को खास समझते हैं? दोस्तों, इस दुनिया के अंदर कोई इंसान खास नहीं है, सब एक समान है। हम सभी अपने आप में खास हैं। किसी के लिए हम स्पेशल है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। क्या आपको कोई स्पेशल समझता है या कुछ करता है? आपकी परिवार के अंदर आपकी जरूरत, आवश्यकता, निर्भरता हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को अगर खास समझते हैं तो शायद कहीं पे आप अपनी सोच के बारे में त्रुटि पैदा कर रहे हैं, गलती पैदा कर रहे हैं। इस संसार में ईश्वर के अलावा कोई खास नहीं है। आज आप अपने आप को जो मान सम्मान मिल रहा है वो आज के वक्त की जरूरत हो सकती है। अगर वो कायम रहती है तो आप बहुत महापुरुष हैं। वरना हर इंसान हर समय पे खास नहीं रह पाता। एक स्पेशल गेस्ट भी बुलाया जाता है ना किसी फंक्शन में, वो तभी ही खास होता है जब तक वो फंक्शन हो नहीं जाता, उसके बाद उसकी वैल्यू शून्य हो जाती। शादी होती है, पति पत्नी जो लड़का लड़की है वो सबके अट्रैक्शन होती है, सब उसके साथ फोटो खिंचाते हैं, वो खास होती है। लड़की नई नई दुल्हन आई है, बहुत खास है। नया जीजा जी आया है, नया वो लड़का आया है, जवाई आया है, वो खास है। वो उससे तब तक खास है जब तक वो नया है। जैसे एक दिन पुराना हुआ, 2 दिन हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 5 साल हुए, 10 साल हुए, बस सब जीरो। वो खासियत खत्म हो जाती है। आप तब भी अपने वो खास समझते थे तो आप खास नहीं खास हो जाते, जो तंग करती है। क्योंकि आज हम भी किसी के जवाई थे, हमारे भी आगे जवाई है, हमारा पुत्र भी किसी का जवाई। हर इंसान के साथ ऐसे। कभी खुद को वीआईपी मत समझो या खास मत समझो। अगर मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, अगर एक औरत घर के अंदर अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खास समझने लग जाए तो घर उल्टा हो जाता है। कई घरों में आप सुना होगा और देखते भी है, पे प्रैक्टिकल है, जो प्रयोग सामने नजर आता है कि एक डायलॉग हर किसी के घर में होता है कि मैं तो इतना कुछ करती हूँ या करता हूँ। वो बाप भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी कोई कदर नहीं है। बॉस, कदर किस चीज के लिए होती है? आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, हर किसी को एक एक दायित्व मिलता है कि आपने ये करना। जैसे औरत है, औरत का दायित्व क्या है? परिवार, खाना बनाना, बच्चे पालना। जब कोई जॉब कर रही है तो जॉब पे जाना, वो उसका अपना ख्याल है कि मैंने जॉब करनी है तो वो जॉब पे जाती है। कोई आप किसी के लिए स्पेशल नहीं है। कोई अगर घर पे पैसे दे रहा है वो कुछ स्पेशल नहीं है। हर एक आदमी का एक कंट्रीब्यूशन होता है कि हम परिवार के साथ जी रहे, परिवार के लिए हमने करना है। आप कोई खास नहीं है उसमें। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर वो पुरुष भी है, अगर पुरुष अपनी पत्नी को किसी चीज़ के पैसे दे रहा है, बच्चों को दे रहा है, वो पिता पति हो या बेटा हो, वो कोई एहसान नहीं करता। हम कभी किसी के ऊपर एहसान नहीं करते। आज हम बोले हमने ज़िंदगी में इतना कुछ किया ही नहीं, हमने अपना फ़र्ज़ निभाया। आज मेरी जैसी उम्र के बहुत जन वीडियो देखते होंगे, क्या वो सोचे कि हमारे को कोई पूछता नहीं करते? आपके लिए क्यों पूछा जाए?
आप ये सोचो, आप भी एक वो परिवार के सदस्य हो, कोई खास इंसान नहीं हो। आपका एक एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा आपके बच्चों के काम आता है, आपको जीवन यापन करने के काम आता है। आप उसको अपने लिए कंज्यूम कर सकते हो, किसी के ऊपर हुकूमत नहीं चला सकते कि आपके बच्चे आपकी हर चीज़ सुने। हर किसी की अपनी सोच होती है। आप कोई खास नहीं हो, कोई वीआईपी नहीं हो जो आपको हर चीज़ में आपको ताज बनाया जाए। आप भी उसी परिवार के एक सदस्य हो। परिवार का मतलब क्या होता है? सब मिलजुल के रहने वाला एक समूह है जो ईश्वर एक गुलदस्ता बनाता है कि जिसके अंदर पिता भी है, पत्नी माँ भी है, पत्नी भी है, सास ससुर है। हर रिश्ते का एक एक पहलू है, उसमें कोई खास नहीं होता। हम सब एक साथ मिलके रहने वाले इंसान हैं। ईश्वर ने हमको बनाया ऐसे, हमारी संरचना ही ऐसी है कि हम एकांत में अकेले नहीं रह सकते। अकेले रहने वाला इंसान ऐसे रहता है जैसे भूत बंगले में रहता है। उसे अपने और किसी से नहीं, खुद से भी डर लगता है। उसको बैठे बिठाए अपने आप से भी भय खाता है। इंसान को जीवन जीने के लिए कोई ना कोई साथ चाहिए ही चाहिए। एक जिस कमरे में वो सारी जिंदगी बिता देगा, वो कमरा भी अकेले रहने पे खाता है, दीवारें नोचती हैं। दोस्तों, ये दुनिया की सच्चाई है। आप कहीं पे भी खास नहीं हो, ना ही आपके ऊपर ईश्वर ने कोई लेबल लगा के भेजा है कि आप वीआईपी हो। हम सब एक साधारण जीव है। हमें साथ ढक कर जीना है, तब भी हम जी पाते हैं। अगर औरत ये सोचे कि मैं खाना खिला रही हूँ, खाना बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, बच्चों को पाल रही हूँ, आप कोई एहसान नहीं कर रहे। आप अगर, सबसे पहली बात यह है, अगर वो औरत आई है तो ईश्वर ने सबसे पहले उसको महिला बनाया है, बच्ची बनाया है, लड़की बनाया है, उसे पैदा किया है और लड़की बना के पैदा किया। मेरी अपनी सोच है, क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। आत्मा ना पुरुष है, ना महिला है, ना लड़की है, ना लड़का है, कोई तत्व नहीं है। उसके अंदर जीव है, हवा का वो है, फुहारा है। आत्मा का कोई लिंग नहीं है, कोई भेद नहीं है। अगर वो लड़की के शरीर में जा रही है तो वो लड़की बनेगी, मर्द के शरीर में मर्द बनेगी, जानवर के शरीर में जाएगी जानवर में, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, आप सभी जीव देखते हैं। आत्मा जिसमें जाएगी वही जीवन जीती है, वही किरदार उसको निभाना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का खुद का कोई असली तत्व नहीं है। आज हम बोले हमारी आत्मा परमात्मा, सब कुछ सही है। अब परमात्मा तो तब है ना जब वो आत्मा हमारी निकल के, हमारी इतनी आत्मा शुद्ध रखी है हमने, क्यों जाके परमात्मा से मिलेगी। नहीं तो ऐसी हवा में कहाँ भटक रही किसी को नहीं पता। आज मृत्यु के बाद क्या जीवन है, कोई नहीं संसार में बता सका आज तक। ये वेद पुराणों में सब लिखा है, बहुत सही लिखा है, सही सब कुछ लिखा है। वो उनको जो ईश्वर ने ज्ञान दिया, उन्होंने उसी हिसाब से लोगों को बताया। आप कोई खास नहीं हो यार, कहाँ के आप खास होता हो? आपके कोई चार सिंह है ऊपर, या आपके ऊपर मुकुट बना के भगवान ने पैदा किया था, आपको मुकुट दे के पैदा किया कि ये खास है जी। भगवान कृष्ण भी जब पैदा हुए तो साधारण बालक के रूप में पैदा हुए। उन्होंने अपने कर्मों से दुनिया को दिखाया कि मैं क्या हूँ। भगवान राम भी पैदा हो तो वो साधारण बालक के रूप में पैदा होता है। इंसान हमेशा साधारण बन के ही पैदा होता है। असाधारण उसके कार्य होते हैं, उसके कर्म ऐसे होते हैं जो उसको खास बनाते हैं। आप कोई खास कार्य ऐसा कर रहे हैं, एक साधारण हमारा दिनचर्या है कि हम सुबह उठ के हर अपने परिवार को संभालते हैं, अपने माता पिता को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, ये हमारे दिनचर्या है। हम कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता कि अब बोले कि मैं एहसान करूं, नहीं, इंसान कोई किसी पे एहसान नहीं करता।
अगर मैंने अपने परिवार को पाला तो ये मेरा फर्ज था। मेरे माँ बाप ने मुझे पाला था, उनके माँ बाप ने उनको पाला था। ये सब पीढ़ी टू पीढ़ी चली आ रही है। हम कहाँ से वीआईपी बनते, कहाँ से बनते? आपके क्या है जो आप वीआईपी, ये बताओ पहले। जो हाथ, दो पैर, आंखें, नाक सबको दिए ईश्वर ने। सोच फर्क आता है कि आप क्या सोचते हो। अगर आप अपने आप को खुद को बैठ के मैं राजा समझने बैठ जाओ कि मैं राजा हूँ जी, मुझे पूछो, लोग जूता मार के जाएंगे। जूता लोग तो नहीं आएंगे, पहले घर के लोग मारेंगे। काय का राजा है? अगर आपके पास बहुत सारा धन है तो बोलेंगे कब सल्टे का काम होगा। हर एक आदमी आपको धन के पर देखेगा, आपके मान नहीं कर रहा, वो आपके धन का मान कर रहा है। अगर आपके पास ज्ञान है तो वो आपकी शक्ल का नहीं देगा, और आपके अंदर के ज्ञान को मान दे रहा है। आप में अगर कोई काबिलियत है, अगर ईश्वर ने कोई आपको गुण दिया है, वो आपको नहीं, आपके गुणों को पूजा जाता है। आज भगवान कृष्ण को लोग याद करते हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा किए गए कार्य को याद करते हैं। उनकी कथाएं का वाचन होता है, उनकी कथाएं सुनी जाती हैं, उससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्या जब भगवान कृष्ण थे उस वक्त क्या सभी लोग उनके पीछे चलते थे? तब भी लोग बहुत एक लिमिट में उनके पीछे चलते थे, जो उनको पहचानते थे। आज आपके गुणों को जो कोई जानता होगा वो आपका मान करेगा, सम्मान करेगा, आपको कोई खास नहीं बनाएगा। खास तब आप हो कि आप अपने आप को समझते हो, आप अपने ज्ञान को समझते हो, आपके अंदर कितनी दायित्व है, कितना आपका कैपेसिटी है, आप कहाँ तक हो। कोई खास किसी और के लिए नहीं है, वो तभी तक रहता है जब तक उसकी ज़रूरत है। अगर आपकी ज़रूरत इस परिवार को है तो आप उसके लिए महत्व रखते हो, वरना आप देखते हो इंसान आज मरा कल दूसरा, सब अपने अपने रूटीन पर लग जाते हैं। वो जो अगर खास बंदा तो कहाँ गया गुल। दोस्तों, ये ज़िंदगी है, इसमें कोई खास नहीं, कोई वीआईपी नहीं। इसीलिए ये कहना कि मैं खास हूँ, मेरा ख्याल रखो, तो आप गलती पे। आप साधारण एक जीवन जियो, आप अपने आप को नॉर्मलाइज समझो, एक इंसान बनकर देखो। पहले खास बनने से पहले एक इंसान बन के दो, जो ईश्वर ने इंसान को गुणों के साथ पैदा किया। हम अपनी अच्छाइयों का सिर्फ 1.1% से उपयोग करते हैं। हमको जो गुण ईश्वर ने दिए हैं एक इंसान को, वो सिर्फ अपनी जिंदगी के 1.0001% यूज करता है। हम गलत चीज़ें तो बहुत समाज से सीख लेंगे, क्या अच्छी चीज़ें हम सोच पाते हैं? ये संसार ऐसे ही है दोस्तों। आप जितना इसके अंदर अपने आप को वीआईपी, अपने को खास समझते जाओगे, आप किसी और को नहीं, खुद को कष्ट देते हो। अपने आप को हम दुखी करते हैं, क्योंकि जब वो कार्य संपन्न नहीं होता तो हमको तकलीफ होती है कि अगर आपको वो मान सम्मान नहीं मिलता तो आपका दिल दुखता है। दिल दुखे का आप दूसरों को गालियाँ दोगे, दूसरों को गलत बोलोगे, दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करोगे। वो बेशक पत्नी हो, बेशक बच्चे हों, बेशक अपने भाई बहन सब हो, आप ये नहीं सोचते कि आप क्या करते हो। मैंने कई लोगों को देखा, जिंदगी भर के भाई बहनों के रिश्ते निभाते 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 अंत काल में, अंत का समय पास आता तो वो अपने बहन भाइयों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते कि मेरा वीआईपी मुझे नहीं पूछा जा रहा। अरे काय का वीआईपी है तू? तेरे में क्या खासियत है पर ये तो सोच। आज एक औरत है, औरत के मुझे 24 घंटे मेरी बहू पूछे, मेरी बेटी पूछे, मेरा जवाई पूछे, क्यों पूछा जाए? आप एक साधारण जीव हो, आप अपने आप को वीआईपी मत समझो। आप कोई खास नहीं हो, जैसे सारा संसार हो वैसे ही आप हो।
दोस्तों ये जिंदगी में हम अपने आप को क्यों इतना वो अहमियत देते हैं? आप अहमियत दो जितने आप संसार में हो। आप एक परिवार में रह रहे हो, परिवार का सदस्य बनो, परिवार का सहायक बनो, उस पर हुकूमत करने की कोशिश मत करो। आप कोई राजा नहीं हो, कोई वो नहीं हो कि आपको सब सुने। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलो। अगर आपके ज़्यादा बोलने से अगर सामने वाले को अगर कष्ट होता तो चुप रहना बेहतर है। अगर आपके पास बैठी होगी पत्नी भी आपसे बात बात सुन सुन के पक गई है, मेरी भी पत्नी सुनते सुनते कई बार पक जाती है। ये संसार है दोस्तों, आप कोई किधर वीआईपी नहीं, आप पत्नी के सामने वीआईपी नहीं हो, अपने बच्चों के सामने वीआईपी नहीं हो, आप कोई खास नहीं हो। इस संसार को ईश्वर ने रचा है, ईश्वर खास है। उसका सुमिरन करो, 2 वक्त निकालो, आराम से उसका भजन करो, और क्या लेना दुनिया से आपने। एक यही इंसान के साथ जाता है, उस ईश्वर का 2 पल का नाम लिया हुआ आपके लिए अमृत का काम करता है। गंगा में तो स्नान करके अस्थियां फिर देखी जाएगी, वो तो अस्थियां चली जाएंगी। अंदर की गंगा को निकालो बाहर, आपके अंदर गंगा मैया है। आप भजन करके गंगा मैया को अंदर से निकालो, वो जब निकलेगी अंदर से, आपके अंदर से अच्छी बातें निकलेंगी, उसे जागृत करो। अंदर से गटर मत निकालो, आपके अंदर ही गटर भी है, आपके अंदर ही नाला है। आप जो सुबह मूत्र करते हो, विष्ठा करते हो, क्या है वो? मूत्र गंदगी है आपके अंदर। आपके अंदर कोई परफ्यूम नहीं है, कोई वो नहीं है, आपके अंदर गंदगी है दोस्तों। उस गंदगी को लफ्ज़ों के द्वारा बाहर मत निकालो। आपको ईश्वर ने गंगा भी दी है, वो गंगा की तरह आपकी जुबान पे अमृत निकलना चाहिए। उस अमृत को अपने अंदर के अमृत मंथन करो। ईश्वर ने तो सिस्टम बना दे कि नीचे गंदगी निकल जाएगी, ऊपर से अच्छी आवाज़ निकलनी चाहिए दोस्तों। ईश्वर ने भजन करने के लिए जुबान दी है, ईश्वर का नाम लेने के लिए जुबान दी है। आप कहीं पे कोई खास नहीं हो, आप जैसे हो नॉर्मल इंसान बन के जियो। सो दोस्तों ये तो कथाएं बहुत कहती हैं, चलिए हम ज्ञान सबको बांट लेते हैं। हम आज मैं भी हूँ, मैं वो तो मैं अगर अपने आप पे लागू नहीं करता तो मेरे पर लाना था, मैं आपके सामने आके बोलूँ तो। आज मैं इसीलिए आज बोलने लायक हूँ आपके सामने कि मेरे परिवार ने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरे परिवार ने, कि आप कह सकते हो, आप कर सकते हो। क्यों? आज मैं अगर उनकी नज़र में खरा उतरा हूँ तो उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मैं तब तक ज्ञान नहीं बांटता था जब तक मैं वो कार्य खुद नहीं करता था। अगर मैं वो कार्य सही करने लायक हूँ तब मैं वो कार्य करता हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को ज्ञान देता, मेरे को पता है वो कमी मेरे में है। जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती तो मेरे बच्चों को कैसे अच्छी लगेगी, मेरी पत्नी को कैसे अच्छी लगेगी, बताइए मुझे। आज मेरी पत्नी ने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरे बच्चों ने किया मुझे। दोस्तों ज्ञान तभी देना चाहिए जब आप खुद उस पर खड़े उतरे। पहले खुद खड़े रहेंगे तब हम दूसरे की उंगली पकड़ के खड़ा कर सकते हैं, किसी का हाथ पकड़ के खड़ा कर सकते हैं। पहले खुद खड़ा होना पड़ता है। किसी को खड़ा करने के लिए, आपको हाथ बढ़ाने के लिए पहले खुद खड़े होंगे तो उसको खड़ा करेंगे। अगर मैं आपके पास अगर ज्ञान बांटने आए या बात करने आए, कुछ समझे बातें करने आए कि संसारिक बातें करने आए, अगर मैं संसारिक बातें समझता हूँ तो मेरे परिवार ने मुझे बोला कि आपके साथ बातें करो, क्योंकि इस उम्र में अपमान नहीं सहा जाता दोस्तों। इसलिए अपमान से बचने के लिए ये चीज़ सोच के की जाती है। ज्ञान तभी बांटो जब आप वो उस ज्ञान पे खुद खड़े उतरते हो, तो ऐसे ज्ञान बांटो। सो दोस्तों अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप इसको कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर आपके साथ नया कोई विषय लेके आऊँगा, फिर आपसे भेंट होगी। ओम नमः शिवाय।